सभी दर्शक गणों का मैं स्वागत करता हूं, राजीव पटेल। आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के कोने कोने से न्यूज 99 आपको ग्राउंड रिपोर्ट से अवगत करवा रहा है कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर और जनादेश कौन सी दिशा की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। आज हम लोग अंबेडकर नगर विधानसभा में एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आज बातचीत करने के लिए अपने खास मेहमान के रूप में धर्मपत्नी पूर्व विधायक श्री अशोक चौहान जी के इलाके में हैं। उन्हीं को आज हम लोगों ने जानकारी लेने के लिए आए हैं कि आज इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है एवं जब ये लोग विधायक थे तब इनका विकास का कार्य कब कैसे कहाँ क्या रहा। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सभी अंबेडकर नगर वासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अशोक कुमार चौहान की पत्नी आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि ये पहले आप सब जानते हो कि ये पूर्व विधायक रह चुके हैं और जब ये विधायक थे तब इन्होंने अपने कार्यकाल में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये आप सभी को अच्छी तरह पता होगा क्योंकि आप सबने इनको पूरा सहयोग किया था और ये अपने सभी क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा गर्व करते हैं कि मेरे क्षेत्रवासी मेरे लिए बड़ा फेवर करते हैं और मेरा भरपूर साथ देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस बार भी ये बिना किसी पार्टी के उतरे हैं और अपने ही उस पर और आप सबके दम पर ये चाहते हैं कि मैं फिर से ये पद हासिल करूं और जो जो काम मेरे अधूरे रह गए हैं वो मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए पूरा करूं क्योंकि इन्होंने पहले अपने कार्यकाल में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि साफ सफाई का, नालों की सफाई का और ये ट्रक इधर उधर खड़े रहते थे इनको हटाने का, बच्चों की शिक्षा का और बुजुर्गों की पेंशन का और जिन बेटियों के सर पर पिता का साया नहीं है उनकी शादी में भरपूर सहयोग किया और हर तरह का किसी भी तरह की समस्या वो हर उसके लिए रात खड़े रहे हैं। चाहे 2 बजे भी अगर कोई फोन आता था ये तुरंत उठकर चल देते थे कि हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है। लेकिन बीच में थोड़ी सी पार्टियों की ये हो गई है कि इन्होंने इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर, इसलिए ये अब निर्दलीय अपने उससे ही चुनाव में उतरे हैं इसी उम्मीद में कि ये मेरा पूरा साथ देंगे। मेरे क्षेत्रवासी मेरे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो इनके काम अधूरे रह गए हैं ये फिर से पूरे करें और फिर मैदान में उतरे और अपनी ऐसी छवि इनकी बने कि वो आप लोग भी गर्व करो। और आज ये इनको आपकी जरूरत है, कल ये आपके लिए पूरी तरह खड़े रहेंगे और पूरा सहयोग करेंगे जैसा कि आज इनको सहयोग की जरूरत है आपकी। तभी हम एक दूसरे के पूरक हैं और तभी पूरक होंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे। और बस यही है कि मेरी विनती और कि आप 5 तारीख के लिए आप यहाँ के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहती हैं? 5 तारीख के लिए मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप इनको वोट देकर स्कूटर इनका चुनाव चिन्ह है और आप सब इनको वोट करें और जो जो काम इनके अधूरे रह गए हैं वो सब पूरे होंगे। और बस यही है कि आप इनका भरपूर सहयोग करें। मिसेस चौहान ने यहाँ पे बताने की कोशिश की कि दिन हो या रात जनता का एक भी शिकायत आने पर इन्होंने समय को समय नहीं देखा और अपने पूरे समय से पूरे दल बल के साथ जनता के कष्टों का निवारण करने के लिए आधी रात को भी उठ कर गए। वहीं पर अंबेडकर नगर के चहुमुखी विकास के लिए 5 तारीख के दिन जलपान बाद में मतदान पहले। और मिसेस चौहान ने ये कहा कि बिना किसी दल के आए हैं, पार्टियों से कुछ मतभेद रही उसके कारण इस समय जनता के आग्रह पे यह निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं। भारी बहुमत के आसार इन्हें मिल रहे हैं।
अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर विधानसभा में हम लोग आज अशोक चौहान जी के जो मतदाता हैं वो यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं। आइए एक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोग पूछेंगे, स्थानीय निवासी हैं, कि आखिरकार जब अशोक चौहान जी यहाँ पे विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने कैसे कैसे विकास के कार्यों को किया, किस तरीके से जनता के प्रत्येक जरूरतों में वो खड़े कैसे उतरे हैं। आइए हम लोग इनसे पूछेंगे। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। हम लोग एक बार जानना चाहते हैं आपसे कि जब यहाँ पे अशोक चौहान जी जो पूर्व विधायक इस समय जो निर्दलीय खड़े हैं, ऑटो का निशान है इनका, तो इन्होंने किस तरीके से लोगों के कष्टों का मतलब सॉल्यूशन दिया, हल निकाला, आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, अशोक चौहान जी के लिए तो मैं सबसे पहले उनको रमन काम करता हूँ, क्योंकि वो इस टाइम अभी बिजी चल रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो पिछले कई सालों से जो विधायक रहे थे, इन्होंने जो भी काम किए हैं, कार्य बहुत अच्छे किए हैं। और किसी 11 महीने के अंदर जो उन्होंने इतने काम किए कि मेरे ख्याल से आज तक कोई किसी पार्टी ने 11 महीनों में कोई काम नहीं किया। क्योंकि इन्होंने ऐसी सी परेशानियां लोगों की दूर करी है कि कोई भी घर इनके ऑफिस में आ जाता था, चाहे वो विधवा हो, चाहे कोई दौरी केस पे हो, चाहे कैसा भी केस हो, उनको बड़ी जल्दी सॉल्व करते थे ये। चाहे वो पानी की समस्या क्यों ना हो, किसी के घर में पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो ये जल बोर्ड के ऑफिसों में से बुला के, फोन करके अपने ऑफिस में बुला कर लोगों को उनसे डायरेक्ट बात कराते थे कि ये आए थे, ये नहीं आए थे। उनका सबसे अच्छा ये कार्य पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ये कार्य इनके ऐसे भी याद हैं, जैसे इन्होंने जो बोरवेल का काम करवाया हो, या फिर कोई पेंशन करवाई हो, हाँ जी, या विकलांग पेंशन करवाया हो, या विधवा औरतों के पुत्रियों की विवाह में, कुछ ऐसा भी याद है क्या? हाँ जी, उन्होंने मेरे सामने कम से कम 33-40 लोगों को इस टाइम में जब इनके पास कोई कंप्लेन लेके गया था, तो मेरे सामने उन्होंने विधवाओं पेंशन बनाई थी। मेरे सामने ही 50-60 तो मेरे सामने एक ही दिन के अंदर इन्होंने पेंशन बना दी थी। मेरे को बड़ा वो हो रहा देख के भी कि आज तक किसी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, चाहे बीजेपी के जाओ, चाहे कांग्रेस के जाओ, किसी भी अन्य पार्टी में भी जाओ, मेरे ख्याल से किसी ने इतनी जल्दी और इतने तेज काम नहीं करा है। क्योंकि इनका काम करने की जो स्पीड है 11 महीने में मेरे ख्याल से बहुत ऊपर है, बहुत तेजी से काम करते हैं। अले ये कोई धमकी देते नहीं है, कोई कुछ नहीं करते, साधारण में बात करते हैं। ये साधारण आदमी है, ये साधारण है, साधारण को समझाना इनके लिए बहुत अच्छा लगता है। विधवाओं की पुत्रियों में इन्होंने क्या योगदान? विधवाओं की पुत्री में इन्होंने कोई, जैसे अभी विधवा कुछ साल पहले मेरे सामने कुछ विधवाएं जो विवाह करे हुए थे, उन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया उन लोगों को। इनके शादी वादियां भी करवाई, उनको कुछ पेंशन की जरूरत थी, मनी की प्रॉब्लम थी, वो सब इन्होंने सॉल्व करी है। वगैरह भी कुछ लगाया गया था क्या? हाँ, वो जरूर इन्होंने ये सब बहुत से काम करे हैं, जैसे नाले हुए, सीवर के। और इन्होंने बताया कि 11 बोरवेल करीब 3 महीने में लगाए गए, 306 पेंशन भी करवाई गई, करीब तकरीबन 22 विधवाओं की पुत्रियों के सहयोग किया। शादी में 25-25 हजार रुपए का एक राशि इन्होंने देने का कार्य किया। उसके साथ ही खानपुर वार्ड में जो पीने का पेयजल की जो समस्या थी, जिससे जनता ग्रस्त एवं त्रस्त थी, उसे भी इन्होंने सॉल्व करने का काम महज 49 दिनों की सरकार में 11 महीने के अपने कार्यकाल में किया। जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, विधायक होते थे, कंटिन्यू उनका विधायिका का काल चला यहाँ पर, उन्होंने भी जो इन कार्यों को अंजाम नहीं दिया अंबेडकर नगर के लिए, उन्होंने अशोक चौहान ने उन कार्यों को करने का एक सौगात जनता को रिटर्न बैक दिया, जब उन्होंने अपने बहुमूल्य मतों से इनको नवाज कर विधानसभा में इनकी सीट पक्की कराई। इन्हीं कार्यों के आधार पर इस समय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिनका ईवीएम पर ऑटो का निशान का छाप है, इस पर वो खड़े हुए हैं। थैंक यू।